बाहर का मौसम बहुत अफसरदा है। बड़ी हवाएं चल रही हैं, बड़ी आंधियां हैं। इन ऐसे मौसमों में गाड़ी कैसे चलाई जाती है और आप लोग पास क्यों नहीं हो रहे हैं? डिफरेंट मौसम में डिफरेंट टाइमिंग है। मैं गाड़ी चलाना, टेस्ट सेंटर का टाइम जो है वो आप उस टाइम पे बुक करना, कौन सा टाइम आपके लिए बेहतर है, किस टाइम के लिए पास आपको जाना चाहिए। और ये आंधियों, तूफानों, बारिशों और इसके अंदर वो कितने फासले पे गाड़ी चलानी चाहिए, 2 सेकंड का रूल क्या है, 4 सेकंड का क्या है और 10 सेकंड का क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आप लोग पास नहीं हो रहे हो ना, अब इसमें हम इसके ऊपर क्या बहस करते जाएं? मुझे पता है आप लोगों का ये इशू चल रहा है, आप लोग पास नहीं होते हो तो फिर शराबा शोर रोना धोना शुरू हो जाता है। अरे पास करना है तो वीडियो को देखो, इनके ऊपर अमल करो। ये 51 ग्रेड ए ग्रेड इंस्ट्रक्टर ऑफिशियली रजिस्टर्ड DVSA के साथ है और ये आपको हिदायत करता है और तजर्बे के साथ हिदायत करता है। गूगल रिव्यू देख लें, 4.9 है वहाँ पे। और लोगों के क्या तासरात हैं, क्या फीडबैक छोड़ते हैं जब वो आके, ज़ाहिर है वो मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, वो पैसे लेता हूँ उनसे भी, लेकिन पैसे लेने के बाद भी वो जब रिव्यू छोड़ते हैं तो वो क्या, उनकी फीलिंग क्या होती है। देखें, अगर आप 200-400 पाउंड 500 पाउंड एक्स्ट्रा खर्च कर दें लेकिन आपकी चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो मिल जाए तो आपको अफसरदगी नहीं होती है, आपको परेशानी नहीं होती है। लेकिन इतना खर्चने के बाद भी आप अगर फेल हो जाएं और फिर आपको खर्चने पड़े तो फिर आपका ये मामला कहाँ जाके बैठेगा। तो इसलिए आपने अगर ड्राइविंग को पास करना है, आपने अगर इसको लेना है तो टेस्ट वाले दिन आपके लिए जो परेशानियाँ होती हैं उनके ऊपर मैं बताता हूँ। अगर आप इन बातों को गौर से देखते रहें और इनको सुनते रहें तो आप होश और हवास में पास हो जाएंगे। मौसम बहुत ख़राब है, धूप तो निकली हुई है, अच्छा है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आंधियाँ तूफान है। आंधी तूफान में आप लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के खर्चे होते हैं, गाड़ी बैलेंस में नहीं रहती है। और जब अगर आप फास्टर स्पीड पे जा रहे हो तो स्पेशली आप लोगों का मामला शुरू हो जाता है। टेस्ट जब शुरू हो जाए तो आप लोग आराम से गाड़ी चलाया करो। क्यों फिक्र में लगे रहते हो किसको पकड़ना है? टेस्ट ख़त्म करके कौन सा जो बेड़िया आपने जीतना है, क्यों इतनी टेंशन में लगे होते हो? घर में ही तो बैठे रहते हो। घर से बाहर अगर आपको कहीं को अल्लाह मौका देता है बाहर जाने का तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करो। वैसे इस मुल्क में कौन बाहर निकलता, क्या होता है, कैसी है जिंदगी, आप लोग जानते हैं, मुझे इसमें जाने की जरूरत नहीं है। जब आप बाहर निकल गए 1-2 घंटा पैसे दिए हुए और ख़ास करके टेस्ट वाले दिन, वहाँ पे मुझे समझ नहीं चलती है कि आपने कौन सा वो अफ्यूम खाया होता है कि आप लोग इसको ऐसे लेते हैं कि बस ये आपका मामला बन गया, आपने बस जल्दी करे, ये गाड़ी से निकले और बस करे। और जो गाड़ी से निकालना ही है तो बिठाया क्यों पैसे दिए और बुक किया डेट, किसी ने वैसे आपको बुलाया था? गौर करें ज़रा कि अगर किसी ने बुलाया नहीं है, किसी ने कुछ कहा नहीं है, आपकी मर्जी है, आपने खुद कहा है और ख़ुद पैसे दे के मौत खरीदते हो, ऐसे कौन करता है? तो आप लोग आराम से गाड़ी चलाओ। लेफ्ट राइट जब वो बोलें तो गाड़ी आपके हाथ में। आप इन लोगों के साथ पता नहीं क्या रिश्तेदारी होती है बाहर वालों के साथ कि मैं अगर रूल फॉलो कर रहा हूं तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ से निकलूंगा। मुझे क्या लगी है कि जब आप जंक्शन पे पहुंचते हैं, आप जो लर्नर हैं खास करके और जो ख्वातीन हैं, उनको तो पीछे की बहुत ज़्यादा फिक्र है। समझ नहीं आ रही है कि मैं अब पीछे का वो कैसे आंखें अल्लाह ने नहीं दी हैं तो मैं क्या करूँ, अब मेरा तो चारा नहीं है ना ज़्यादा। अब हमने माथा दिया है और आगे आंखें दी हैं, तो इसको ज़रा अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो आपके लिए ये गाड़ी क्या स्पीड, क्या ये क्या लेना क्या देना, ये जो स्पीड और ये सब कुछ होता है, अगर आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करके, आप अपने उस रूल को फॉलो करके कि जो आपको एज ए ह्यूमन बीइंग अपनी एज के हिसाब से जो आपको चीज़ अच्छी लग रही है, जो आप रूल के मुताबिक कर रहे हैं, तो वो करें। जैसे यहाँ पे अगर मैं पहुँचता हूँ, सामने गाड़ी नज़र आ रही है, मुझे वो भी रुके हुए हैं, तो मैं कौन सा स्पेशल हूँ? मैंने भी रुकना है, मैं ज़रा उससे दूर रुकूंगा क्योंकि ये आम कैटेगरी में आता है ड्राइविंग। जब पहुंचे तो जब यहाँ से मैं निकलूंगा तो मेरी जान अजीज है ना। जब आपको मौका दिया जाता है, जब इंस्ट्रक्टर या एग्जामिनर जब लास्ट मिनट पे ब्रेक लगाते हैं तो वो ये नहीं है कि उनको पहले से पता नहीं होता है, पता होता है।
लेकिन वो आपको आखिरी दम तक मौका देते हैं कि आप उस खतरे में से नहीं निकल रहे हो तो आप ब्रेक लगा के आपको झटका करा देंगे, क्या कर रहे हो। नहीं तो ऐसे में अगर थोड़ी देर और ना करें तो आप झटका लगाओगे। लगाते हो नहीं लगाते हो ब्रेकों को, ऐसे जंप लगते हैं, ऐसे जंप लगते हैं, क्यों लगते हैं? वो ऐसे लगते हैं कि वो जान का लाला पड़ता है, खतरा पड़ जाता है। ओह गाड़ी तो लगने वाली है भाई, ये रुकेगी नहीं, पहले देखा नहीं है, आप देखा है तो ट्रक ब्रेक वो पाँव का साहब ही, वो उसका वजन ही आपके लिए इतना मनु साहब हो जाता है, आपके पाँव का वजन। वैसे तो बड़े अजीब तरीके से हम अपने आप को मेंटेन करते हैं, लेकिन उस वक्त ब्रेक के ऊपर लगता है, पता ही नहीं चलता है। अच्छा, तो ये जो लोग शूज़ों का और बूटों का और इस तरह का करते रहते हैं कि आपका वो चीज़, ऐसा भी कोई इशू नहीं है। अगर आपको पता हो ना कि आपने क्या करना है और आपका वो सारे पाँव का, सारी टांग का कोई किरदार नहीं है इसके अंदर, कनेक्शन तो है ऑब्वियसली पार्ट ऑफ योर बॉडी, बट पाँव का ही है, वो सोल का नीचे पाँव अंगूठे के साथ, वो वहाँ से आप ये ब्रेक, एक्सीलरेटर, क्लच इसको इस्तेमाल करते हो। तो टेस्ट वाले दिन आप अगर उस खुदा के बंदे के साथ इतना इंटरेक्ट ना करें, आप सिर्फ इतना सोचते जाएं कि ठीक है मैं ये सुर्खियों पाउडरों से खुश नहीं होते हैं। ऐसे इस तरह का वो जो चीज़ है, आप आराम से बैठें, आराम से, उनको ज़्यादा बातें करने से वो खुश नहीं होंगे। ज़्यादा आपको वो इंटरेक्ट करेंगे, आप सोचेंगे हम इनको कम्युनिकेट करें, हम बड़े ऐसे लग रहे हैं, वैसे ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल इंसान, नेचुरल जो आपकी जो एबिलिटी है, आप जो नेचुरली जैसे आप एक्ट करते हो यार, वैसे बैठो आराम से, जाके बात का जवाब आता है तो, नहीं आता है तो बोलो अंग्रेज़ी थोड़ी कमज़ोर है, बस छोड़ो इसको, ऐसे ही यशु मशु करेंगे। और लेफ़्ट राइट का आप जहन में रखोगे, लेफ़्ट राइट उसका जो बोले वो अगर आप समझ गए तो आराम से करो, नहीं तो उधर क्या जानते रहते हो और बाहर की प्रॉब्लम, और फिर टॉम को जी फॉलो करो। और अरे खुदा के बंदे, जो आपको इंस्ट्रक्टर बताता रहा है वो क्या था? वो टॉम ही था ना, लाइव आपके साथ बैठा हुआ। जो आपको एग्जामिनर बता रहा है वो भी टॉम है, आवाज़ को ज़्यादा सुने ना। उसके लिए पिक्चर को देखेंगे तो ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है टॉम की पिक्चर है ना, यहाँ से बताएंगे लेफ्ट जाओ राज, बाहर बड़ी पिक्चर है ना, उसको नीचे करके आपके करीब लाया। ज़्यादा इफेक्टिव होता है आवाज़ सुनना और आवाज़ सुन के आगे देखना। तो फिर आप लोग वो टॉम के नीचे पड़ जाते हो। हाँ, कभी कभी उसके ऊपर झांक लो कि स्पीड क्या है, भूल गया हूँ, कोई पता नहीं है, तो वो उसके ऊपर लिखी होती है फिर कि तुम क्या कर रहे हो, उसकी क्या स्पीड है, रोड की क्या स्पीड है। और मोस्टली अगर 20 पे होगी, 20 तो 20 वहाँ पे शो नहीं करते। हाँ, वो साथ बैठते ही आपके दिमाग में कीड़ा डाल देते हैं, हाँ भाई इसके ऊपर रिलाई ना करना, ये सही नहीं होगा, आप अपना देखना। क्यों कि वो ये चाहते हैं कि भाई इसी के अंदर ना घुस जाना, बाहर सेफ्टी है, उसको कंट्रोल करना बहुत ही सही है, ठीक है। कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। और स्पीड के ऊपर आप लोग क्यों पता नहीं इतने घुसे हुए हो, क्यों इतना मरते जा रहे हो कि स्पीड जिसमें, और स्पीड मैं भी ये गाड़ी चला रहा हूँ 22, 23, 24 पे जा रही है मेरी, उससे नीचे आ जाती है। अभी थोड़ा साफ हो गया है, थोड़ा हिल जाएंगे और क्या है। अब स्पीड साइन नहीं नज़र आते हैं क्या? वो कैसे नज़र आएगा कि अगर आपका सांस बंद होगा, छत से ऊपर होगा, आपको ये चीज़ें नज़र ही नहीं आएंगी, आप गाड़ी के अंदर है ही नहीं है, तो फिर साइन कैसे नज़र आएंगे? मुझे तो सब नज़र आ रहा है, बस स्टॉप है, ये बंदे दो जा रहे हैं, ये गिव वे है, ये लाइनें लगी हुई हैं। अगर आगे देखो तो वो 20 के साइन है, इन रोडों के ऊपर जाओगे 20 के साइन है, वो देखो ज़ेब्रा क्रॉसिंग आ गई है। जब आप होश हवास से गाड़ी हमदर्दी के साथ बैठे उस फीलिंग के साथ चला रहे होंगे, अगर आप ऐसे यहाँ बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि ओ यार ये बंदा निकले, मैं आराम से सांस लूँ, तो वो बंदा फिर आराम से सांस उससे वही देगा कि आप बोलेंगे यार एक बार फिर आओ, अब मैं आराम से सांस लेना शुरू हो गया हूँ, अब मुझे अगर साथ लेके जाओ तो रोडों में मैं पास हो जाऊँगा। लेकिन वो मौका बाद में आता है फिर। लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप पहले दिन से, अगर आपके अंदर इस तरह की कमज़ोरियां हैं, आप ये चीज़ें सोचते हो, आप अपनी जगह बैठे वीडियो देख रहे हो, अगर इस तरह की आपके अंदर कमज़ोरियां हैं तो उनको इम्प्रूव करने के तरीके जो मैं बताता हूँ उनके ऊपर ज़्यादा अमल किया करो। और ये बातें जो है सच कड़वा होता है व्यूअर्स। तो इसके लिए अगर आपने वो कुछ रिवार्ड लेना है या कुछ करना है तो फिर आप आराम से एक चीज़ का जहन में रख के, इसके ऊपर जो नेगेटिव फील चल रही होती है उसको भूल के पॉजिटिव जो करते हैं, 2-4 चीज़ें हैं आपके पास, 1 है, 2 हैं, 3 हैं, जिनके ऊपर आप खुश हैं कि ये मैं करता हूँ, मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी है, मैं मनूवर, ये तेज़दार मनूवर भी मैं आपको बता दूँ, बेशुमार लोग हैं वो मुझे फीडबैक देते हैं एग्जाम में, वो एक ही गलती पे हम फेल हो गए जी, आखिर पे हमसे वो मनूवर नहीं हो सकी। वो सबसे बड़ी गलती होती है। देखें कार की स्पीड है ना 20, 30,
40, 50, 60, 70 इस मुल्क की स्पीड है ना, कहीं भी है ऐसे ही होती है ये स्पीडें है ना। और ये मनूवर की क्या स्पीड है? 0। ठीक है, अगर आप 0 की स्पीड पे 1 की 2 की रफ्तार की करते हुए आप फेल हो गए, तो क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप 70 की स्पीड से सही चलाओगे वो एक्शन रिएक्शन के साथ? खुदा के बंदो, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। ये जो मनूवरों में लोग फेल होते हैं वो ये समझ लें कि बाकी गाड़ी उनसे नहीं चलती है। वो पहले बोलते हैं भाई ये थोड़ी स्पीड से शुरू करो, 0 से जाओ ना ऊपर, फिर आप और कॉन्फिडेंस हमें शो करो। ये ज़हन में रखो कि ये जो मनूवरों की कमजोरी है, ये आप लोग बैठ के अपना कोई काम कर ही नहीं सकते। 10 मिनट होता है ना कभी कभी, वो बैठ के कुछ चीज़ें साफ करनी पड़ती हैं, चावल दाल ये वो, तो वो कहीं कहीं कोफत दे जाती है, दफ़ा करो इसको, ये जो बड़ा वक्त है इसको ना करते हैं, ये बड़ा वो बारीकी का काम है। ये वही काम है, बारीकी का काम है। जब बारीकी में आपको डाला जाता है, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, आप फ़ौरन वो पसीना आना शुरू हो जाता है, गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये स्लो स्पीड की जो आपकी इशू है, गाड़ी के जो चलाने का जो तरीका है, गाड़ी के जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम हैं, वो आपकी स्पीड से शुरू होते हैं। बांध लें अपने पल्ले, अगर समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बोलें, मैं आपको समझाऊं। स्पीड का इशू होता है जब आप स्पीड को अपनी को ऊपर नीचे जाते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी रफ्तार से अगर कोई काम आप करेंगे, चलते जाएंगे, तो एक काम को हो सकता है आप घंटा करते रहें, पता मसाइल ना हो, आपको थकावट ना हो। एक ही काम है वो अगर आप रफ्तार से करेंगे, सही दबा के, तो हो सकता है 5 मिनट के। ये दौड़ाई का ले लें, इसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि जब आप चलते जाएंगे, वॉक करेंगे, तो हो सकता है आधा घंटा कर लें, घंटा कर लें। और उसी वॉक को, उसी सफ़र को अगर आप जो करके करेंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा। उसी को अगर आप रनिंग पे करेंगे और थक जाएंगे जल्दी। यही है आपकी गाड़ी के अंदर, यही मिसाइल है आपका जो मसला है कि जब आपकी गाड़ी की रफ्तार चलती है, सब चीज़ें ठक ठक कानों के साथ लगती हैं। जब कानों के साथ लगती हैं तो फिर वो आवाज़ें हमें पसंद नहीं हैं। जो आवाज़ें पसंद नहीं हैं तो फिर दिल कुछ करना शुरू कर देता है। जब वो कुछ करता है तो ख़तरात में डालता है। जब ख़तरात में डालता है तो आपसे ना क्लच लगता है, फिर ना उसकी फीलिंग होती है, ना गेयर की होती है, ना यही चीज़ें इधर हैं पड़ी हुई। आप देखें कितना वो स्टिफ हो के आप इनको ढूंढते होते हैं। क्या वजह है कि वो जो बाहर का आपका वो दिल ने जो आपको जो सिग्नल आपने उसको दिए नेगेटिव, उसने इतने ख़तरात में आपकी ज़हनियत को डाल दिया कि आपको ये पास पड़ी हुई चीज़ें वैसे ढूंढ रहे होते हैं जैसे वो समुंदर में हाथ डाला हुआ है, कहीं आग में कोई चीज़ पड़ी हुई है, उसको निकालना है जल्दी। यही आपका इशू है। यही जब तक आपके उस लेवल में नहीं आएगा, आप हंसी खुशी से ऐसे ड्राइव नहीं कर सकते। और पास होने के लिए वो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ये चीज़ें आपके एक्शन रिएक्शन में उनको दिखाना पड़ता है। अभी देखें 20 मिनट तो हो गए इस टेस्ट को, अभी क्या निकालेंगे इससे वो। ठीक है, ये स्पीड आ गई है 30 की स्पीड है, हम 30, ये अगर पता भी नहीं है तो साइड की रोडों पे अगर देखें ना, तो वहाँ पे अगर 20 है तो इसकी 30 है, तो वो 20 थी, इसकी 30 है। मुझे तो पता है इन रोडों का, मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं आपकी गाइड के लिए कह रहा हूँ कि अगर कहीं किसी एरिया में पड़े हुए तो बजाय इसके कि फ़ौरन से अपनी ज़बान चलाना शुरू कर दें। वो कहावत सुनी हुई है ना, ज़बान चलाने से बेहतर है ज़बान घिसाने से बेहतर है टांगें घिसाएं। तो इसमें अगर ज़बान घिसाने से पहले आप अगर अपने दिमाग में अपनी आंखों से देख के 2-4 सेकंड अपने आप को ज़रा काम डाउन कर लें और तो कहें कि मैं सोचूंगा अगर 30 है तो मैं 20 चला रहा हूँ तो क्या मसला है, चलो थोड़ी देर के लिए देखता हूँ, वेरीफाई करता हूँ। अगर 40 है तो मैं चला रहा हूँ, तो अगर ज़्यादा है तो फिर फ़ौरन वो इंस्ट्रक्टर भी आपको उस लेवल पे ले आते हैं, क्योंकि उसकी गुंजाइश नहीं है, ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है, वो बोल पड़ेंगे। आहिस्ता अगर हो गए तो आपको नहीं बोलते हैं, क्यों कि आहिस्ता से ही आप लर्न करोगे। यही वो स्पीड है जो आपको आहिस्ता 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 ऊपर लेके जाती है और आप इसको अंडरस्टैंड करते हो। तो व्यूअर्स, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर पास होना है, अगर लेना है, अगर बाजी लेनी है, तो जज्बे से, कॉन्फिडेंस से आओ, मसाइल को पीछे रखो। पैसा आने जाने वाली चीज़ है, इसको लेके ऐसे अपने जहन में रखोगे तो आप बर्डन फील ही करते जाओगे। ये वही है जब इसके साथ कोई अपने आप के ऊपर लगाओगे 2-4 पाउंड की कोई चीज़ खरीद के, तो वो पैसा है। वैसे प्लास्टिक और ये आजकल के प्लास्टिक है और ये वो लोहा या पित्तल है, क्या है, उसको अंदर रख दोगे तो वो वही वज़न है। ठीक है, ये मेरी कहावत नहीं है, ये किसी और की भी ऐसे ही अल्फाज हैं जो मुझसे भी ज़्यादा सीनियर थे।
ठीक है। तो आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। पैसा आने जाने वाली चीज़ है, लग भी जाता है, फारग भी हो जाते हैं, ज़या भी हो जाते हैं, फिर भी आपको ये परेशानी खाई जाती है, तो फिर उसका फ़ायदा क्या, फिर उसके ऊपर अफसोस क्या करना है। होप दिस हेल्प्स, और इसको लाइक करो, शेयर करो और फॉलो करो।